भाषाओं को बचाया क्यों जाए। मान लें कि बहुत सारी भाषाएं खत्म हो जाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। लोग आखिरकार कोई भाषा तो बोलेंगे ही, तो लोग कोई भी भाषा बोले तो इसमें क्या नुकसान है। क्या मातृभाषा के प्रति मोह सिर्फ भावुकता का सवाल है या भाषाओं के खत्म होने से सचमुच कुछ नुकसान है। हमें इन सवालों के जवाब भी देने होंगे। काफ़ी वक्त पहले मार्क्सवाद में भाषा को लेकर कोई बहुत चिंतन उपलब्ध नहीं था। तब आमतौर पर भाषा के सवाल पर जोसेफ स्टालिन की एक छोटी सी किताब ही संदर्भ के लिए इस्तेमाल होती थी। भाषाओं के सवाल पर नाम की यह किताब प्रश्नोत्तर रूप में थी। दरअसल यह तत्कालीन सोवियत संघ में अनेक भाषाओं के होने से पैदा होने वाली समस्याओं पर स्टालिन से पूछे गए कुछ नौजवानों के प्रश्नों और उनके उत्तरों पर आधारित थी। संक्षेप में इस किताब में स्टालिन का तर्क यह था कि बहुत सारी भाषाओं की मौजूदगी समाज के अविकसित होने का लक्षण है। जैसे जैसे समाज विकास करेगा तो तमाम भाषाएं खत्म हो जाएंगी और सारे समाज में एक ही भाषा रहेगी। सौभाग्य से स्टालिन की भविष्यवाणी सही नहीं साबित हुई और बाद में मार्क्सवाद में भी भाषा के सवाल पर ज़्यादा गंभीर और सार्थक चिंतन हुआ। लेकिन स्टालिन का विचार सिर्फ तत्कालीन मार्क्सवादी विचार नहीं बल्कि तमाम एकाधिकारवादी विचारधाराओं का प्रतिनिधि माना जा सकता है। एकाधिकारवादी विचारधारा यह मानती हैं कि देश या दुनिया के विकास की एक ही सही धारा है और समाज जैसे जैसे विकसित होगा तो बाकी सारी धाराओं को नष्ट हो जाना होगा। यह अर्थव्यवस्था के बारे में भी सही है, संस्कृति के बारे में भी और भाषाओं के बारे में भी। इसी विचार की तार्किक परिणति यह है कि तमाम वैकल्पिक धाराएं समाज के सही विकास में बाधक हैं, इसलिए उन्हें खत्म कर देना चाहिए। एकाधिकारवादी सत्ताएं या शासक अपनी समझ से इसलिए ही विरोधी विचारों और ताकतों को कुचलने को समाज के प्रति उपकार मानते हैं। अब इसी संदर्भ में एक दूसरा प्रसंग है। बहुत साल पहले एक नामी कृषि वैज्ञानिक जो भारत में चावल की हजारों प्रजातियों की जगह 2-3 ज़्यादा उपज देने वाली प्रजातियों के बोए जाने पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। उनसे पूछा गया, लेकिन इससे क्या नुकसान होगा? उन्होंने कहा, अकाल पड़ सकता है। मान लो कोई ऐसा वायरस आता है जो 1-2 प्रजातियों पर हमला करता है तो देश की ज़्यादातर फसल चौपट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारी प्रजातियां होंगी तो कई सारी प्रजातियां बच जाएंगी। दुनिया में जो प्रजातियों की बहुलता और विविधता है वह प्रकृति की फिजूलखर्ची नहीं है बल्कि वह जीवन के बने रहने की युक्ति है। जब बहुत सारी प्रजातियां होंगी तो उनके आपसी रिश्तों से नई प्रजातियां बनेंगी जो पिछली प्रजातियों के जीन्स में संचित अनुभवों के सहारे और ज़्यादा बेहतर बनेंगी। अगर एक जैसी जेनेटिक संरचना के जीव मिलेंगे तो अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की प्रतिलिपि होगी, उसमें कोई बेहतर या नयापन नहीं होगा। अगर अलग अलग जेनेटिक संरचनाएं मिलेंगी तो वह नया सृजन होगा। प्रकृति में बने रहने की शर्त सृजन और रचनाशीलता है, यानी विविधता का कम होना, सृजन की संभावनाओं का कम होना और प्रकारांतर से जीवन की संभावनाओं का घट जाना है। दूसरे जीवन के सारे रूप परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए एक रूप का चले जाना दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वही समाज और संस्कृति भाषाओं के बारे में भी सच है। दुनिया की सारी भाषाएं और संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वे एक दूसरे से ही जीवन शक्ति प्राप्त करती हैं। अगर इस जटिल सांस्कृतिक पर्यावरण के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचा तो उसका परिणाम समूचे पर्यावरण और मानवीय रचनाशीलता पर पड़ सकता है। अक्सर बहुलता के इस महत्व को कई बहुत प्रतिभाशाली मस्तिष्क भी नहीं समझ पाए। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन अपनी किताब 22वीं सदी में एक ऐसे आदर्श समाज का चित्रण करते हैं जिसमें सारी दुनिया में एक जैसी संस्कृति होगी और एक ही भाषा बोली जाएगी। ऐसी स्थिति का भयावह रूप एल्डस हक्सली के उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑफ और जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 में मिलता है। ऑरवेल के उपन्यास में एक ऐसा समाज है जिसमें एक ही भाषा न्यू स्पीक बोली जाती है, जिसमें सीमित शब्द हैं और हर शब्द का एक ही अर्थ है जो शासक व्यवस्था ने तय कर रखा है। इस तरह शासक यह सुनिश्चित करते हैं कि लोग वही सोचे और समझे जो शासक चाहते हैं
और कोई अलग मौलिक या विद्रोही बात न सोच पाए। हमारी भाषाएं हमारी मौलिकता, रचनात्मकता और स्वतंत्रता का आधार हैं। वे किसी वैचारिक और भावनात्मक अकाल की आशंका के खिलाफ हमारा बचाव है। आप देख रहे थे TTS इंडिया। मैं रागिनी, धन्यवाद।